बातचीत को लेकर सरकार लगातार संसद में, संसद के बाहर कह रही, उसके बाद भी मांगे बदलकर बात को ना होने देना, संसद को ना चलने देना, ये गतिरोध पैदा करना, क्या यही मंशा है? सिर्फ राजनीति हो या फिर संवाद करके समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि मोदी जी की ऊंची है दुकान, लेकिन फीका है उनका हर पकवान। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए वो बेशक है भगवान, लेकिन हमारी नजरों में नहीं रहे वो अच्छे इंसान, क्योंकि उन्होंने छात्रों पर रबड़ बुलेट्स चलवाए, आंसू गैस के गोले चलवाए, छात्रों को जिस तरीके से पिटवाया। अरे भाई, मैं तो ये कहूंगा, ये मंत्री पद किसी की बपौती नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, मोदी जी का नहीं मांगा था। कि जो मोदी जी इतने उग्र हो गए, उनकी दिल्ली पुलिस इतनी उग्र हो गई, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता था? क्या भाजपा में कोई दूसरा व्यक्ति इस योग्य नहीं था कि वो धर्मेंद्र प्रधान की जगह ले सके? तो ये जो लूट और डकैती, और अब छात्रों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहना कि फास्ट ट्रैक अदालत इस मामले में ये करेगी, वो करेगी। अरे, इससे पहले देश भर में जो मर्डर्स हो रहे हैं, विजय जी, बात ये है कि एक समस्या है विजय जी, एक समस्या है जिसको आप भी मतलब विपक्ष के तौर पे मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है और देश भी मान रहा है, इससे कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अब समस्या से समाधान की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ना होगा ना। तो वहां पर विपक्ष उस समाधान के रास्ते में खड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा, वो गतिरोध पैदा करता दिखाई पड़ रहा। समस्या ये आ रही है। समाधान तब होगा जब सरकार ये माने कि समस्याएं क्या क्या है। आज देश भर के करोड़ों अभिभावकों से लूट चल रही है। जो पढ़ाई पहले 10,000 रुपए सालाना में हो जाती थी, आज कई लाख रुपए। सर, अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, सर इसी मुद्दे पर रहते हैं अभी। जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये मुद्दे भी सब उसी से जुड़े हुए हैं। तो चर्चा करिए ना सर, यही तो सरकार कह रही है। सुनिए ना, नहीं, आप ही से कह रहा हूँ, तो फिर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं सदन में, संसद में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग देश में? जी देखिए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, फास्ट ट्रैक अदालतों के नाम पर धोखा है लोगों की आंखों। ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर एक तरीके से धोखा देने की कोशिश हो रही है। रियल मुद्दे पे आप बात नहीं करना चाहते और इस्तीफे से कम पे मानेंगे नहीं। ठीक है विजय जी, आप कई पॉइंट को आगे ले जाए। विजय जी आपका पॉइंट ही आगे ले जाए। कौशल जी, जवाब आपका। ठीक है विजय जी, ओके विजय जी, आपका पॉइंट आ गया सर, तकरीर नहीं आ सकती है। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल यह है कि क्या छात्रों के इस आंदोलन के दम पर विपक्षी दल एक प्रकार से अपनी सियासी तस्वीर चमकाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और विपक्षी दलों में आपस में भी इस बात को लेकर एक लड़ाई दिखाई पड़ रही है, कौन कहां पे स्पेस ले लेगा? विजय जी, देखिए, हमारे सहयोगी दल क्या सोचते हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी सोच देश को लेकर है। भाई राहुल गांधी जी यह तय कर चुके हैं कि इस देश को बचाने में देश का युवा आगे बढ़कर एक आंदोलन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को गिरा सकता है। बांग्लादेश जैसे हालात इस देश में सरकार खुद बना रही है। छात्रों पर गोली चलवा रही है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़वा रही है। सर अन्य देशों से, सर विजय जी सारी बातें ठीक है, लेकिन ऐसे अन्य देशों से अस्थिरता वाली सिचुएशन की तुलना करना, मुझे लगता है कि भारत जैसे परिपक्व लोकतंत्र के साथ ये ठीक नहीं है। और आप अगर कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं उस लिहाज से भी ये ठीक नहीं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत हर उस दिशा तक जा सकते हैं जहां पे हमारी बात सुनी जाए, लेकिन उस अराजकता का उदाहरण हम उससे तुलना करें, ये भारत के लिए बेहतर नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं। जी, इसमें लोकतंत्र क्या करेगा? अगर एजुकेशन के खराब सिस्टम के कारण युवा आत्महत्या कर रहा है तो उनका परिवार जो है हाथ में पराठे लेकर तो जाएगा नहीं भाजपा नेताओं को खिलाने, वो डंडा लेकर जाएगा उन्हें कूटने के लिए। इसी तरीके से बीजेपी राज से जो लोग त्रस्त हैं, जिस दिन भी उन लोग, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग त्रस्त हैं वो डंडा लेके सड़कों पे उतरे, तो ये तो अराजकता वाली एक तरीके से आप प्रोवोक करने की बात होगी। कौशल कांत जी वो ये कह रहे हैं कि साहब जो सरकार के फैसले से खुश नहीं है वो सड़क पे उतर रहा है, वो साहब इस प्रकार की बात कह रहे हैं, कैसे फिर